देख रहे हैं आह टीवी। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ महाराष्ट्र के भूतिया हाईवे की कहानी। दोस्तों, ये कहानी राजेश की है जिसके साथ ये घटना घटी है। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। राजेश को घर लौटते हुए बहुत रात हो चुकी थी। वो ऑफिस से घर के लिए निकल गया था। रास्ते में बारिश हो रही थी, इसलिए राजेश अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चला रहा था और हवा भी काफी तेजी से चल रही थी। राजेश का ऑफिस उसके घर से करीबन 3 घंटे की दूरी पर था। ऑफिस में बहुत ज्यादा काम होने की वजह से राजेश ऑफिस से देर से निकला। वो अपने गाड़ी को तेजी से चलाना चाहता था, लेकिन बारिश होने की वजह से वो अपनी कार को धीरे धीरे चला रहा था। उस रास्ते के बीच में एक घना जंगल था और वो जंगल 1 किलोमीटर तक का था। उस जंगल के बारे में लोगों का कहना था कि वहाँ पर भूत प्रेत का बसेरा है, क्योंकि रात को कोई भी आदमी उस रास्ते पर नहीं जाता था। राजेश को उस रास्ते पर बहुत डर लग रहा था। बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी और आसमान की बिजलियां कड़क रही थी। राजेश को घर जाने में लेट हो रहा था, तो राजेश ने अपनी कार की रफ्तार को बढ़ा दिया। लेकिन तभी अचानक राजेश के गाड़ी के सामने एक आदमी आ गया। ज्यादा स्पीड की वजह से वो आदमी को टक्कर लग गया। राजेश ने जल्दी से गाड़ी रोकी और भागकर उस आदमी के पास पहुंच गया। राजेश ने जब उस आदमी का चेहरा अपनी ओर किया तो उसका चेहरा पूरी तरह कुचल चुका था, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। उसके बाद राजेश ने तुरंत ही एम्बुलेंस को बुलाने के लिए भागते हुए अपनी कार की ओर गया और उसने कार में से मोबाइल निकाला एम्बुलेंस को फोन करने के लिए। लेकिन तभी अचानक राजेश की नज़र उस आदमी पर पड़ी। ये देखने के बाद राजेश एकदम हक्का बक्का हो गया, क्योंकि दोस्तों वहां से वो आदमी गायब हो गया था। राजेश को समझ में नहीं आ रहा था और वो सोच रहा था आखिर कैसे कोई आदमी जिसको इतनी बुरी तरह चोट लगा हो, वो आदमी वहां से चला जाए। वो थोड़ी देर वहीं बैठकर ये सब सोच रहा था कि तभी अचानक उसके मोबाइल पर फोन बजने लगा। राजेश ने मोबाइल के स्क्रीन पर देखा तो उसके पत्नी का फोन आ रहा था। राजेश ने फोन उठाया। राजेश की पत्नी ने उससे कहा कि तुम अभी तक घर क्यों नहीं आए? तो राजेश ने कहा, मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। ऐसा करो कि तुम खाकर सो जाओ, मैं थोड़ा लेट आऊँगा। ये बोलने के बाद राजेश अपने फ़ोन को रखा और अपने घर की ओर चल दिया। बारिश होने की वजह से राजेश पूरी तरह भीग चुका था और राजेश अपने घर की ओर चल दिया और राजेश को अपने घर पहुंचने में करीब 1 बज गया था। राजेश की पत्नी ने उसे खाने के लिए कहा, पर राजेश ने मना कर दिया। राजेश ने अपने पत्नी से कहा कि मैं ऑफिस में आज ज़्यादा काम किया हूँ, जिसकी वजह से मैं थोड़ा थक गया हूँ। ज़्यादा थकने की वजह से राजेश अपने रूम में जाकर सो गया। अगले दिन सुबह वो अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन तभी उसकी पत्नी एक बूढ़े आदमी को लेकर आई और बोली, राजेश, ये रामू काका है। ये कल रात अपने घर के बाहर बैठे थे, क्योंकि इनका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये खाना बहुत अच्छा बनाते हैं और आज से ये हमारे साथ ही रहेंगे। राजेश ने कहा, ठीक है। रामू काका के बाहर जाने के बाद राजेश ने अपनी पत्नी से कहा कि बिना सोचे समझे तुमने कैसे किसी को काम पे रख लिया। लेकिन राजेश की बात का उसकी बीवी पर कोई फर्क नहीं पड़ा और रामू काका को घर पर रख लिया। उसी रात राजेश और उसकी पत्नी सो रहे थे, लेकिन तभी उसकी पत्नी को किचन की तरफ से कुछ बर्तनों की आवाज आने लगी, जैसे कोई बर्तन धुल रहा हो। रमा ने लाइट जलाई और किचन की ओर गई। ये देखकर उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि किचन के नल में से पानी की जगह खून निकल रहा है और पूरे किचन में खून ही खून लगा हुआ है। तब तक राजेश आ गया
उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या हुआ? वहाँ पर जो भी कुछ हुआ उसकी पत्नी ने बताया, लेकिन राजेश को वहाँ पर कोई भी खून नजर नहीं आ रहा था। तब राजेश ने अपनी पत्नी से कहा, ये सब तुम्हारा वहम है, इसे भूल जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो चलकर सो जाओ। रमा ये सब देखकर बहुत ही डर गई थी। रात भर वो चैन से सो नहीं पाई। अगली रात भी उसके साथ ऐसा ही कुछ हुआ। वो फिर से हिम्मत करके अपने किचन की ओर गई तो उसने देखा कि रामू काका बर्तन धो रहे हैं। उसने रामू काका से कहा कि रामू काका, इतनी रात गए आप बर्तन क्यों धो रहे हैं? ये सुनने के बाद रामू काका कुछ बोले नहीं। उसके बाद रमा फिर बोली, रामू काका आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? जैसे ही रामू काका ने रमा की ओर देखा तो रमा बिल्कुल घबरा गई, क्योंकि उनका पूरा चेहरा कुचला हुआ था। रमा समझ चुकी थी कि ये कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि एक भूत है। उसने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। तब तक राजेश वहां पर आया। उससे पहले राजेश कुछ समझ पाता, वो भूत धुआं होकर गायब हो गया था। रमा को ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन उसको कई दिनों तक घर के आजू बाजू कुछ अजीब अजीब आवाजें आती थी। उसके बाद राजेश और उसकी पत्नी एक तांत्रिक के पास गई और अपने साथ हुए घटने के बारे में उस तांत्रिक को बताया। ये सब सुनने के बाद तांत्रिक ने राजेश को एक ताबीज दिया और उससे कहा कि इस ताबीज को अपने से कभी अलग मत करना। ताबीज लेने के बाद तो राजेश के घर में सब कुछ सही हो गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जो कि राजेश के साथ हाईवे पर घटी थी। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं अंसारी रहमान आप लोगों से विदा लेता हूँ। फिर मिलता हूँ अगली कहानी को लेकर। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।